Hello, everyone. I am Tabina Anjum Qureshi. I am a visual storyteller and a journalist. I would like to extend my gratitude to West Zone Cultural Center for inviting me for this special lecture on the art of visual storytelling. आप मैं वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस स्पेशल लेक्चर के लिए आमंत्रित किया और मुझे विजुअल स्टोरी टेलिंग के बारे में बोलने को बोला है। उम्मीद है कि आप सब जो भी लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं अभी अपने अपने घरों में हैं, लॉकडाउन में हैं, सही सलामत है। As we know, these are very tough times, very difficult times, and most of us are homebound. But yes, if you are inclined to any art forms and you have a hobby जिसमें आपको बहुत interest है, so I think this is the time to reconnect with your hobby. This is the time to reconnect with something that you have not been able to do in the longest time. और ये कुछ भी हो सकता है, लिखना, पढ़ना, फोटोग्राफी, फिल्मिंग, गार्डनिंग, knitting, cooking. It could be anything that is therapeutic, that is meditative, and of course, art heals in these difficult times. क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग और जब हम विजुअल स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, है ना, विजुअल और स्टोरी टेलिंग दो शब्द हैं ये, तो क्या है इसके मायने, क्या है इसके मतलब, और हम अपने जीवन में विजुअल स्टोरी टेलिंग का कैसे यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो फोटोग्राफर से है वही इस आर्ट फॉर्म को परस्यू करे या जो फिल्म मेकर्स है वो भी करे। इवन जो लोग डांसर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जो कुक करते हैं, जो बहुत सारे लोग हैं कई आर्ट फॉर्म से जो जुड़े हुए हैं, they can pursue this visual storytelling art form. So what is visual storytelling? Since there are two sessions, session 1 and session 2, आज session 1 है और session 1 में हम बात करेंगे visual storytelling की, history of visual storytelling, पहला visual कहाँ से आया, इसका हिस्ट्री क्या है, टाइमलाइन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है विजुअल्स की, स्टोरी टेलिंग क्या होता है। और ऐसे ही हमारा जो सेकेंड सेशन है उसमें हम आगे बात करेंगे फोटो इंटरप्रिटेशन की, फोटो एप्रिसिएशन की, कैसे एक तस्वीर एक कहानी बयान करती है, क्या चीजें हैं जो हमें एक तस्वीर में देखनी चाहिए जिससे वो एक स्टोरी के तौर पे हम उसे यूज करें। आई मीन, because if you say that you're a storyteller, so means your photograph should be, or a film you're making should be very communicative. Otherwise, see, photographer, there's so many photographers, but what is the difference between a visual storyteller and a photographer? Is that he or she conveys a story through वन विजुअल और सीरीज ऑफ विजुअल्स। अब ये विजुअल्स इमेज भी हो सकती है, ये विजुअल इंफोग्राफिक्स भी हो सकता है, ये विजुअल मैप्स भी हो सकता है, ये पेंटिंग्स भी हो सकते हैं, इलस्ट्रेशंस भी हो सकते हैं, स्केचेस भी हो सकते हैं, और तस्वीर भी हो सकती है। क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और फोटोग्राफी विजुअल स्टोरी टेलिंग भी करती हूँ, तो मैं आपको फोटोग्राफी के क्षेत्र में, है ना, कैसे आप एक अच्छा विजुअल स्टोरी टेलर बन सकते हैं उस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि पहला विजुअल आया कहाँ से। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं अभी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ। या हम बात कर रहे हैं विजुअल स्टोरी टेलिंग की, क्या होता है विजुअल स्टोरी टेलिंग। और जैसे कि आजकल जब हम बात करें कुछ भी चीज
रिकॉर्ड करने की या विजुअल्स की, तो विजुअल्स भरपूर है। अगर हम अपना मोबाइल फोन ही ले तो हमारे मोबाइल फोन में कई सारे विजुअल होंगे। इमेजिन योरसेल्फ ऑन अ social media platform and there are no photographs. Imagine your Facebook timeline without a picture. Imagine Instagram without Insta stories or reels, yeah, videos, or imagine even a Twitter, your timeline without any photos, without any images. So it becomes very important. इसका ये भी importance है कि visuals का एक direct impact होता है हमारे जहन में। I mean, जो words का एक जो barrier है, language का जो एक barrier है, for example, if somebody communicates very beautifully in Japanese, in African language, in Arabic, maybe you or me are not able to understand what he is saying. He or she may be a very good communicator, but language is a barrier. Fine. But here, when we see visual storytelling as a tool of communication, or as a form of art, as an art form, as a tool of communication, here you don't find any barriers because photograph doesn't have a scripted language. It has a language of its own. You have to read it, of course. If there's a picture here, it's not a script, it's a photo. So you'll have to read this picture, and how you'll read it, we'll discuss that also. But of course, so it requires technique, it requires your creativity, it requires everything. So in present times, technology is mushrooming. Everybody has a mobile phone in his or her hand and they're just clicking pictures, uploading on social media. But how to make it more effective, what all to do, that makes you slightly different than just capturing something and uploading. You should be able to say a story. So that's why we say Facebook stories, we say Insta stories, और on Twitter we have fleets, है ना। तो ये जो स्टोरी का जो सिस्टम है, मीन्स आप जो भी इसमें चीजें डाल रहे हैं, ये दूसरे जने को कुछ कम्युनिकेट करे। अगर हम बात करें व्हाट इज अ विजुअल, तो विजुअल है क्या? विजुअल एक पिक्चर है, एक पीस ऑफ फिल्म है, या कोई डिस्प्ले भी है जो इलस्ट्रेट करने के काम आ सकता है। विजुअल कैन बी एनीथिंग, अ पिक्चर, अ पीस ऑफ फिल्म, और अ डिस्प्ले यूज्ड टू इलस्ट्रेट और accompany something. See, man has always wanted to record himself. The early cave paintings are proof that several attempts were made by man to record his activities or environment around him. Initially, it were the painters who, painted, remarkable historic stories through their brushes and canvases. So those who think that, nowadays we have a urge of recording everything, or we have a urge of, man has a urge of, taking selfies and recording whatever he's doing every time. No, that's wrong. The recording part has always been there. सो विजुअल्स, अगर हम अर्ली के पेंटिंग्स को देखें, हम लोग स्कल्पचर्स को देखें, हम पुराने टेम्पल्स को देखें, रिलीजियस प्लेसेस को देखें, जहाँ पे जहाँ पे नकाशी से कई चीजें लिखी हुई है, रॉक आर्ट को देखें हम लोग, तो तब कोई टेक्नोलॉजी तो था नहीं। तब हमारे बीच में जूम नहीं था, तब आपके पास कैमरा नहीं था, तो आदमी में हमेशा इच्छा थी जो भी आसपास हो रहा है उसको वो रिकॉर्ड करे, जो भी उसके पास हो रहा था। तो जब नेचुरल कलर्स थे आसपास वातावरण में, एनवायरनमेंट में, ही और शी वुड जस्ट ड्रॉ, स्क्रिबल थिंग्स, ड्रॉ ऑन द केव पेंटिंग्स। और उसके बाद अभी भी साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग, दैट्स हाउ ओरल कम्युनिकेशन, और उस टाइम पे केव कम्युनिकेशन हैज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअल्स के बाद ऑरल कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, इन सब का भी बहुत इंपॉर्टेंस था, क्योंकि जब हम फोक और ट्रेडिशनल मीडिया का बात करते हैं, जहाँ पे वन ऑन वन कम्युनिकेशन होता है, फॉर एग्जांपल बहरूपिया का परफॉर्मेंस कर रहे हैं या पपेटर्स परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पपेट्स आर ऑफ कोर्स दे आर ऑल विजुअल, इट्स अ विजुअल थिएटर, इट्स अ विजुअल थिंग। सो दे से समथिंग, दे कम्युनिकेट things to you, and they communicate through gestures, through expressions,
and you look at it, as something that trying to communicate, and you get some meaningful information from them. सो सिमिलरली जब हम फोटोग्राफी की बात करते हैं और विजुअल स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी एक ऐसा मीडियम रहा है अभी जो हर एक यूज करे, सिर्फ जर्नलिज्म में जो है वो नहीं, जो आर्टिस्ट है वो भी नहीं, हमारे घर पे जितने भी लोग होंगे सबके पास मोबाइल फोन्स है, कैमरास है, लोग फोटो खींच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अभी लॉकडाउन में काफी लोग अपने घर के छत से फोटो खींच रहे हैं, कोई चांद की फोटो ले रहा है, कोई सुबह सूरज की ले रहा है, कोई वॉक करते ले रहा है, कोई परिंदों को कैप्चर करता है, और कोई परिंदों की आवाज को कैप्चर करता है। तो क्या ये परिंदों की आवाज जब आपको कोई भेजता है अपना, तो ये क्या विजुअल नहीं है? ऑफ कोर्स इट्स अ विजुअल। इफ आई हेयर chirps, bird chirps, or if I hear, anything, maybe a bird chirp or kuch bhi, or your drizzle ka sound, so it creates an imagery in my mind, it creates an imagery। मैं एकदम से सोचने लगूंगी कि of course, I can imagine birds, I can imagine rain। इतना ही नहीं, जब कहीं बारिश कहीं दूर हो रही है और बारिश की खुशबू, मिट्टी की खुशबू आपके घर में अंदर आती है, so you can already visualize rain। So visual is just not picture and image, it's more than that। It's a smell, it's a feeling, it's a memory, है ना? कभी it's something that takes you down the lane। कभी आप बहुत अच्छा कोई खाना खाएंगे, लजीज खाना, and it suddenly reminds you of your mother's cooking or your grandmother's cooking, or somewhere you must have eaten or tasted that food before, and you'll be like, तो वो सारी चीजें आपको याद आ जाती है उस मेमोरी के साथ। तो विजुअल्स आप जब कुछ देखते हैं, या जब भी कोई ऐसी चीज आप खींचते हैं, देखते हैं, इट इन्वोक्स मेमोरी, इट इन्वोक्स एक्सपीरियंसेस, एंड it instills emotions in you। So this is what visual is। ये है जो विजुअल्स होता है। और जब हम स्टोरी टेलिंग की बात करें, तो स्टोरी टेलिंग क्या है? स्टोरी टेलिंग है कोई भी कहानी बताना किसी और को। एक पत्रकार एक कहानी लिखता है, एक पेंटर एक अपनी कहानी ड्रॉ करता है, एक फोटोग्राफर कहानी खींचता है ना, अपने कैमरा में कैद करता है। तो ये स्टोरी टेलिंग कई चीजें, कई शब्दों में जो कभी आप बोलते हो, वो आप एक तस्वीर या दो तस्वीरों से बोल देते हैं। तो ये तस्वीरें बहुत पावरफुल भी होती है कि सब कुछ कम्युनिकेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी लॉकडाउन हो रहा है, देयर इज कोविड सेकेंड वेव, क्रिमेशन ग्राउंड्स आर फुल। अब इसमें बहुत कुछ हम लिख सकते हैं, और वहीं पे एक तस्वीर अगर आ जाए जिसमें क्रिमेशन ग्राउंड के यहाँ से एशेस है, धुआं है, एंड यू नो you can see just the cremation ground is dotted with pyres। so it's what, है ना, इट कम्युनिकेट्स। या अभी हॉस्पिटल्स की जो हालत है ना, वहाँ पेशेंट्स की हालत है, या जो भी आपको एक लाइन दिखती रहे, या सडनली यूल सी पीपल गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, सो इट कम्युनिकेट्स द स्टोरी। सिमिलरली जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स में, अपनी फोटोग्राफी में ना, नेचर को अगर आप एडमायर कर रहे हो आसपास, तो अभी यू हैव ब्यूटीफुल कलर्स इन द स्काई, so you will try to capture it, but they should not be just photographs or paintings, they should tell a story। आपकी कहानी, आपके आसपास की कहानी, आपसे कुछ मिलती जुलती कहानी, और कुछ सेंसिबल चीजें जो दूसरा इंसान तक पहुंचे। So storytelling describes the social and cultural activity of sharing stories, sometimes with improvisation, theatrics, or embellishments। Every culture has its own stories or narratives, which are shared as a means of entertainment, education, cultural preservation, या instilling moral values। हर कल्चर में कहानियां होती है, एक नैरेटिव होते हैं, एक फोक स्टोरीज होती है ना। उनका क्या पर्पस होता है? अपने कल्चर के बारे में दे एजुकेट सम पर्सन, दे एंटरटेन यू, या मॉरल वैल्यूज। जो यूजुअली स्टोरी टेलिंग जब हम बच्चे थे, दादा दादी कहानी सुनाते थे या पेरेंट्स कहानी सुनाते थे जब हम सो रहे होते थे, बेड टाइम स्टोरीज, वो सारी कहानियों के क्या मतलब थे? देयर वर टू रीजन। वन रीजन वाज टू बिल्ड अप योर इमेजिनेशन,
It's a fairy tale. They're saying it, and then you're sleeping and you're imagining so many visuals are coming to your mind. Similarly, radio shows mein, radio plays mein, and our radios play where you can't see anything. But if you have ever heard a radio play, there is a strong, use of imagery there. Olfactory imagery, gustatory imagery, ये सारी चीजें उसमें यूज होती है. बारिश की जब आवाज आएगी या जब 2-3 लोग उसमें बात करेंगे, you can almost imagine, पूरा entire scene on your, in front of you. So what was the purpose? Purposes तो यही होते हैं कि cultural का कुछ preservation हो, कोई moral values है, आपका education हो, आप entertain हो. कहानी में 3 चीजें यूजुअली होना चाहिए. आपका प्लॉट, आपके कैरेक्टर्स, ऑफ कोर्स आपका पॉइंट ऑफ व्यू. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The earliest form of storytelling were usually combined with gestures and expressions. Usually जब हम शुरू में जब oral communication था, word of mouth था, ट्रेडिशनल फोक मीडिया, जहां पे रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं है, आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रही हूँ, दैट्स इट. जैसे कि अभी भी थिएटर वगैरह में होता है. सो उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाज ऑन gestures and expressions. Like I'm talking to you and you can make out from my gestures if I'm enjoying this session or not. My eyes will tell, my smile will tell, my movement of my hands will tell. In fact, we are wearing a mask nowadays. It's been 1 year that it's become an important part of our clothing, that we don't miss out wearing a mask. So even when you're up, you're wearing a mask, you're hiding your face, and just your eyes are out there, just visible. Up, you can make out that even if you're looking at somebody else, you can make out that if the person is happy, he's sad, he is thinking, he's enjoying a session even with his mask on, because eyes speak a lot. They tell you the story. So again, whatever is visible, even in this small frame that you're watching right now, है ना, छोटा सा फ्रेम है ऊपर, उसमें मैं आपको दिख रही होगी, तो उसमें इतने में से जो दिख रहा है कि you can make out that what is other person actually thinking. So he's the same person, but his eyes and his hand movement and lips, you can just make out the fear, the disgust, surprise, contempt, sadness, same person, but just movement of eyebrow, your lips, and it's the change of feeling. Anger, surprise, the way you wink, the way you wide open eyes, or you shrink your eyes, you keep thinking. For example, if I'm thinking, I'll do like this. Why we are talking about this? This is, again, we are talking because we're taking portraits. If you're having people in your visuals, please try to take expressive pictures, expressive visuals, so that what you are trying to communicate is easily communicated. Otherwise, it's a very weak storytelling. If you're telling a story and you want to communicate, it should be able to communicate that thing, what you wanted to do. For example, see, this is a picture, and it's the same boy. Please, thank you, sorry. Just see what is the difference in these 3 pictures. The moment of hat, eyes, or the expressions on his cheeks, on his face. तो एक ही बंदा, एक जैसे कपड़े, एक ही जगह, just how you can see the different thing. So visual storytelling involves the use of graphics, images, pictures, and videos to engage with viewers in an effort to drive emotions, engage into communication, and motivate an audience to action.
अगर हम एवोल्यूशन की बात करें, क्योंकि हम विजुअल स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं, वी हैव 2 सेशंस टुडे एंड लेटर, सो अगर हम लोग एवोल्यूशन की बात करें, ये इवॉल्व हुआ कैसे, तो रॉक आर्ट जो मैंने बोला, आर्कियोलॉजिस्ट्स बिलीव दैट रॉक आर्ट हैज सर्व्ड अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग फॉर मेनी 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 सेंचुरीज. सो दिस पेंटिंग इज रिकॉर्डेड एज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वन. इट्स 44,000 years ago. इट्स इन इंडोनेशिया. और ये इसके बाद ही पता चला कि हाउ हंटिंग वाला जो प्रोसेस था, मैन वुड हंट animals and would survive on it. So this is सबसे पुराना जितना भी रिसर्च हुआ है अभी तक, this is पुराना, and this is during the upper Paleolithic period. And they have of course found it through dating technology that it dates back then. उसके बाद ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल आर्ट, अगर हम विजुअल्स की बात करें, वी कैन नॉट इग्नोर इट, बिकॉज उनके साइंस, उनके सिंबल्स जो एबोरिजिनल लोग जो ऑस्ट्रेलिया के यूज करते थे, वो अभी भी दे आर वेरी रेलिवेंट. द प्रेजेंट जनरेशन फॉलोज दैट. और उसके जितने भी हिंट्स मिले हैं, बिकॉज स्टिल दे वर एबोरिजिनल, दे वर ट्राइबल्स, हाउ दे यूज टू रिकॉर्ड एवरीथिंग, इट वॉज एवरीथिंग. उन्होंने अपना कल्चर, उन्होंने सब कुछ केव्स में लिखा, पेंटिंग्स में लिखा. वहां पे जो नेचुरल कलर्स थे, वट एवर कलर्स वर अवेलेबल इन द नेचर, ऑफ कोर्स दे कुडंट मेक कलर्स देन, तो दे हैव ट्राइड डूइंग इट. Exactly, that's what I told you, journey of an image, है ना. Don't ever think that we are the only ones who are टेकिंग पिक्चर्स, रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. जो भी आसपास हो रहा है, आदमी का एक टेंडेंसी होता है रिकॉर्ड करने का, जो भी आपके इर्द गिर्द होता है, अगर आप थोड़े से भी इनक्विजिटिव है तो ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से है ऐसा. ये पुराने कुछ कैमरास है, पिन होल कैमरास, कैमरा ऑब्सक्यूरा, ना टेक्नोलॉजी. पेंटिंग के बाद फोटोग्राफी जब आया, ये वो 19th सेंचुरी में आया, और फोटोग्राफी में शुरू में जितना भी कंट्रीब्यूशन रहा है, दे हैव आइदर बीन फिजिस्ट्स एंड दे हैव, और दे हैव बीन केमिस्ट्स. why no artists, why no photographers? Because शुरू में whatever chemical processes were there, टेक्नोलॉजी से डिवाइस बन रहा था ना, आपका प्लेट में प्रिंटिंग हो रहा है, या आपके रोल बन रहे हैं, या केमिकल बन रहे हैं, तो सारे केमिस्ट का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, एक योगदान रहा है शुरू के सालों में. फोटोग्राफर और आर्टिस्ट का रोल तो बहुत बहुत बाद में आया है, जब फोटोग्राफी इजी हो गया, when it became portable, when everybody had a portable camera, उसके बाद उनका आया. लेकिन शुरू का जितना भी कंट्रीब्यूशन है, इट्स द फिजिक्स एंड और द केमिस्ट्स. ये सारे पुराने पुराने कुछ कैमरास हैं. पिन होल कैमरा आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जिसमें इन्वर्टेड इमेज होता है आपके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में. ये पहला परमानेंट इमेज है. 1826 में फ्रेंच इन्वेंटर जो थे, जोसेफ निस्फोरे से, उन्होंने बनाया था. इसको कैमरा ऑब्सक्यूरा बोलते हैं. 8 घंटे का एक्सपोजर लगा था टू फॉर्म दिस फोटोग्राफ. इट टुक 8 hours. 8 घंटे. 8 घंटे एक जने का, एक आदमी का फोटो तो नहीं आ पाता, क्योंकि वो हिलता. तो एक दीवार थी उनके छत की, जिनका उन्होंने फोटो लिया, और वहां पे सन रेज आ रहे थे. तो इस टेक्निक को वो हीलियोग्राफी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग सन ड्राइंग बोलते हैं. ये फ्रांस से थे, और बाद में इन्होंने डेगवेरे के साथ पार्टनरशिप किया, और उन्होंने डेगवेरे टाइप कैमरा भी चालू किए. बट दिस वाज द फर्स्ट वन. 1888 में कोडाक ने पहला कैमरा निकाला, और उसने एक स्लोगन भी डाला, यू प्रेस द बटन एंड वी डू द रेस्ट. जो ऑटोमेटिक मोड पे, जो हमारे पास भी कोडाक कैमरा रहे होंगे ऑटोमेटिक मोड पे, फिल्म कैमरा. कोडाक ब्राउनी का इट हैज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इसके आने के बाद photography became more popular, because you could really take it along for your trips, for your travels. Otherwise बहुत बड़ा equipment लेना was an issue. Not everybody could afford it, not everybody could carry it all the time. But with Brownie, everybody could. Most of the people who were genuinely interested, they could. लाइका का एक और कंट्रीब्यूशन था हमारा. सो
लाइका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया काफी। हेनरी कार्टियर ब्रेसो, जिनको फादर ऑफ फोटो जर्नलिज्म बोलते हैं, ही वाज यूज्ड टू यूज लाइका। लाइका अभी भी इट्स वन ऑफ द क्लासिक्स, इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरास पीपल यूज। इसकी वजह से भी फोटोग्राफी बिकेम वेरी पोर्टेबल। फिर 120 mm पहले जो फिल्म कैमरा फिल्म्स थी, उसके बाद 35 mm आया 1936 में, है ना। तो कोडाक का जो कोडाक्रोम है उसने लाया, है ना, 35 mm, जिनमें 36 का रोल होता था, फोटोज 36 आते थे। उससे पहले 120 mm होता था, तो 12 फोटोज आती थी। But unfortunately, Kodak did all of this. But in 2004, because there was, there was a technology boom, digitalization boom, they had to shut the, production of film cameras, unfortunately. So this is, a brief timeline of photography, cameras, visuals. इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस डिवाइस को हम यूज करते हैं फोटो लेने के लिए, वो अभी जितना इजी हो गया है, एक टाइम पे 8 घंटे भी लगते थे एक तस्वीर लेने में, अभी हम एक सेकेंड्स में वी कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स एट एनी शटर स्पीड, एट एनी अपर्चर, डू वंडर्स। वी हैव ड्रोन कैमराज, वी हैव big lenses, we have everything. So abhi we have everything. All we need is to tell a story, you know, बहुत अच्छे से, tell a story very effectively, tell a story conveniently, tell a story that has an impact. And this can have happen दो चीजों के लिए। एक तो बहुत इजीली अगर आप बता रहे हो, एक तो टेक्नोलॉजी का रोल है, दूसरा रोल है एस्थेटिक्स का। सो ये दो रोल है, टेक्नोलॉजी एंड एस्थेटिक्स। टेक्नोलॉजी की जब बात करें तो अगर आप कैमरा यूज कर रहे हो तो कैमरा के पार्ट, द यूज ऑफ लेंसेज, द शटर स्पीड, द आईएसओ, द अपर्चर, द मैनुअल फोकसिंग, हाउ टू कंट्रोल ऑल ऑफ दैट, उनके यूजेस क्या है, उनको कंट्रोल कैसे करना है। और वहीं पे अगर आपने टेक्नोलॉजिकली टेक्निकली अगर आपने मास्टरी कर दिया, उसके बाद इज योर एस्थेटिक एस्पेक्ट्स, कॉम्पोजिशन वैल्यू, आपके रूल ऑफ थर्ड्स, आपका फ्रेम विद इन फ्रेम, लीडिंग लाइन, ये सब चीजों का जो इम्पोर्टेंस है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, वो कोई भी आर्ट वर्क हो, उसका जो एक अपना इम्पोर्टेंस है वो रहता है। और एक लाइट का इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि फोटोग्राफी का मतलब ही है राइटिंग विद लाइट। फोटो मीन्स लाइट एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग, सो इट्स अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स राइटिंग विद लाइट। इमेजिन इफ देयर इज नो लाइट, है ना, सो यू कांट टेक एनी फोटोग्राफ्स, you can't. So this is what we will discuss in our second session. Today's was just introduction session. This we are going to discuss at length in our second session. Plus we will be also doing interpretation of photos, interpretation of visuals, how to read a photo. So do join us for the second session, for a quick second session very soon. Till then, please take care of yourself and your loved ones. Stay at home. Take care of yourself. Thank you so much. See you.